हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है, परमात्मा ने आपके लिए क्या सोच रखा है। चलिए देखते हैं हम। द हैंग्ड मैन, अग्नि, जस्टिस, राम, हायरोफाइंट, दुर्गा, मजिशियन, विश्वकर्मा, गणेश, चैरियट, डेथ, यम, लक्ष्मी एंड सन, एंड डेविल, इंद्र, राधा कृष्ण। ओके, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच के रखा है? ब्यूटीफुल एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड वी हैव हैंग्ड मैन और अग्नि। लेटिंग गो, सेक्रीफाइसिंग, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट, अनसर्टेनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आपने सुना होगा जब हम तपस्या करते हैं तो हम कहते हैं कि तपस्या जब हम करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करते हैं। एक तरीके से तपना। यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि आप ना इस वक्त में यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा तपस्या करवा रहे हैं। तपस्या नहीं, आप तप कर रहे हो। तप कर रहे हो यानी कि आप जल रहे हो। किस चीज़ में जल रहे हो? अपने विकारों को, आप जो अग्नि आपके अंदर जल रही है उससे आपके अंदर के जो भी विकार हैं वो खत्म हो रहे हैं और आपका शुद्धिकरण हो रहा है लगातार, यानी कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रहा है। ईश्वर ने जो कुछ भी आपके लिए सोच के रखा है ना, वो आपकी सोच से बहुत ज्यादा ऊपर है। ऐसा यूनिवर्स ने क्यों सोचा कि वो आपसे इनर वर्क करवाएं या आपसे तपस्या करवाएं और आपके अंदर से सारे विकार हटाएं? क्योंकि जितने जल्दी आपके जीवन में से आपके विकार हटेंगे उतनी जल्दी आपका पास्ट लाइफ का और इस लाइफ का जो भी बैड कर्म है वो रिलीज होगा। ठीक है, बहुत जल्दी रिलीज होता है। आपको शायद नहीं पता, लेकिन जितनी तेजी से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उतनी तेजी से आपका बैड कर्मा रिलीज होता है। मैं कल रीडिंग करूंगी इस चीज पर कि आपका कितना जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो आप काट चुके हो और कितना अभी बचा हुआ है, यानी कितनी परसेंटेज में आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज कर चुके हो, कितना और अभी बचा हुआ है। सो मैं उस चीज पर डेफिनेटली रीड करूंगी। सबसे पहले ना यहाँ पर अग्नि की जो एनर्जी है वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी कि आप में से काफी सारे लोग जो हैं उनका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप जो भी इस वक्त में तपस्या कर रहे हो, जो भी आपने त्याग किया हुआ है, जो भी आप इसे घंटों बैठे रहते हो, सुबह करते हो मेडिटेशन या फिर माला जाप करते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो, और भी जो आप चीज़ें करते हो, जर्नलिंग करते हो ओके, आप ग्रैटिट्यूड्स लिखते हो, जो भी चीज़ें आप करते हो वो कभी भी खाली नहीं जाएंगी। उनसे आपकी लाइफ में आपकी जितनी भी नकारात्मकता है वो खत्म हो रही और आपके अंदर सकारात्मकता बढ़ रही है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आपके अंदर अच्छी एनर्जीज बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर आपका जो ऑरा है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, मैग्नेटिक हो रहा है। तो आप आने वाले समय में मैजिशियन भी बनेंगे, यानी कि जो चीज़ें आप सोचेंगे वो चीज़ें पूरी होंगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग जब रीडिंग देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा, ईश्वर से ये प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है, अच्छी बात है, तो फिर मुझे भी मिलेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ईश्वर जब भी आप उनको पुकारेंगे अपनी लाइफ के अंदर या आप उनसे मदद मांगेंगे तो सबसे पहले आकर वो आपको इस चीज़ पर टेस्ट करेंगे कि आपने उनको पुकारा है सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लालच में, ठीक है, कि मुझे अच्छा यहाँ जाऊँगा तो मुझे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये, या फिर तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है और तुम इसीलिए आए हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है, इस चीज पर यूनिवर्स आपको टेस्ट जरूर करेगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ना बिल्कुल पसंद नहीं करता है कि आप उनकी तरफ जब इस तरीके से जा रहे हैं तो सिर्फ मांगने के उद्देश्य से जाएं।
बहुत सारे लोगों की जो भक्ति है वो जल्दी से फलित भी नहीं होती है। इसीलिए उसका कारण ये होता है कि बस वो ऐसे बैठा रहता है कि मैंने 11 दिन साधना कर ली, 21 दिन साधना कर ली, मुझे ये चाहिए था, मुझे ये नहीं मिला, अब मुझे कोई साधना वाधना नहीं करनी, अब मुझे कोई मेडिटेशन नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। 21 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। 41 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला। 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, मुझे ईश्वर ने कुछ नहीं दिया। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके अंदर निकल के आ जाता है वो, कि एक दिन तो ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम कह दोगे कि यार कुछ मिलता-विलता है नहीं, कौन ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें करे, हटाओ यार, हम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि तुम ईश्वर की तरफ जो गए थे ना, वो तुम उनकी तरफ सिर्फ़ माँगने के लिए गए थे, ना तो तुम्हें उन पे ट्रस्ट था, ना ही तुम्हें उनसे प्यार था, ठीक है? ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, ना ही उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाती है, ठीक है? इसके अलावा जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनको परमात्मा सामने से आकर रास्ता दिखाता है और उनको उस लायक बनाता है कि उनका सारा मैनिफेस्टेशन वर्क करे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप जैसे रीडिंग सुनते हो और आपकी तरफ आपका रुझान बढ़ता है अध्यात्म की तरफ, तो ध्यान रखें कि आप कोशिश करें कि आपके अंदर लालच ना हो, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण हो और भक्ति हो। इष्ट एक को मानो। भक्ति आप सबकी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबको पूजो, लेकिन इष्ट एक होता है, जो जिसको आपको पता हो कि मैंने इसको सरेंडर किया हुआ है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अब वो आर्कएंजल्स को भी लिखते हैं, फिर ईश्वर को मतलब परमात्मा में फिर शिव शक्ति को भी लिखते हैं, फिर सबको लिखते हैं। तो आप ये देखो, आप सरेंडर कर किसको रहे हो? शक्ति एक, एक को सरेंडर करो, सबकी पूजा करो, भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं है। सरेंडर एक को होता है, ठीक है ना? एक ही के प्रति होता है, क्योंकि वही जिसको आप सरेंडर करोगे वही आपको टेस्ट करेगा, वही आपकी परीक्षा लेगा, ये बात होती है ना? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप तपते जा रहे हो, लगातार यूनिवर्स आपको तपा रहा है, आपके आंसू निकलते हैं, आपके आप देखिएगा जब आप बहुत ज़्यादा माला जाप करते हैं ना, तो आपके पेट में भी इतनी अग्नि बढ़ जाती है कि उस वक़्त आपको बहुत सारे पेट से रिलेटेड इश्यूज़ भी होते हैं, है ना? तो ये एनर्जी निकल के आ रही है और बहुत आगे आप जाने वाले हो। ये बात आप कहीं पर नोट कर लो कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ी डेस्टिनी सोच कर रखी है, क्योंकि यहाँ पर अगला ही कार्ड चैरियट का है, जिसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन, कंट्रोल, विल पावर, डिटर्मिनेशन, सक्सेस एंड एक्शन। तो गणेश भगवान क्या कर रहे हैं कि जितना आप तपते जाओगे, आपके अंदर से नकारात्मकता हटेगी, तो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी। इसके बाद आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाएगी, तो आपको डायरेक्शन मिलने लगेगा। इसके बाद अगर लोग आपको कंट्रोल करते थे, तो आपके पास आपकी लाइफ का कंट्रोल होगा। इसके अलावा आप डिटरमिन्ड होगे, ठीक है? इसके अलावा आप सक्सेसफुल भी होगे, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड भी होगे, तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। क्योंकि अभी जो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही या आप पाना चाहते हो, नहीं आ रही हैं आपकी तरफ, उसका कारण है कि आप उस चीज़ को अभी डिज़र्व नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस चीज़ से लेकर आपको अभी भी ब्लॉकेज बने हुए हैं। जैसे आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो, एक्शन नहीं ले पाते हो, ठीक है? आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे जाना चाहते हो, लेकिन आपका फोकस नहीं है, वो बार-बार हिल जाता है, ठीक है? आपके अंदर वो विल पावर नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैं करूँगा तो करके ही रहो। हो सकता है परीक्षा है, आप डगमगा जाओ, आप उसको करना छोड़ दो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेस्ट आपका यूनिवर्स हमेशा लेता है, तो बड़ी आफ़त हो जाती है इस चीज़ को लेकर। बट फिर भी यूनिवर्स, अगर आप ट्रस्ट करेंगे, भरोसा करेंगे, आप मतलब बना कर रखेंगे हर चीज़ और आप ज़िद नहीं करेंगे, आपको परमात्मा लेकर जाएँगे उस जगह तक, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपकी ये भक्ति रहेगी कि 21 दिन हुआ, 41 दिन कुछ नहीं हुआ, 6 महीने हुए कुछ नहीं हुआ, आप समझ लीजिए कि आप एक दिन छोड़ देंगे, आप एक दिन करना छोड़ देंगे और उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? सो आपको विश्वास तो बनाकर रखना पड़ेगा। हुँ? बहुत सारे लोग आते हैं, मैम 7 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा रीडिंग देख-देख के, ठीक है? 7 महीने से आइसोलेशन में हो, 1 साल से आइसोलेशन में, 2 साल से आइसोलेशन में हो, ठीक है? तो बहुत आपको इस तरह की चीज़ें लगती हैं और आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ को आप निकाल कर रखें। जितने भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, आप सिर्फ़ 2 साल की बात करो, 5-5, 6-6, 7-7 साल लोग आइसोलेशन में रहे हैं, ठीक है? आइसोलेशन सबको मिला हुआ है, कोई उससे बचा हुआ है नहीं, खुद मैं नहीं बची, आइसोलेशन में सब रहे हैं, ओके? यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, राम की एनर्जी है। आपको हमेशा जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है, परमात्मा ने, कि आपके साथ कोई भी गलत करके भाग नहीं पाएगा। आपको हमेशा प्रकृति द्वारा न्याय मिलेगा। आपका न्याय कहीं नहीं जाएगा और वो सही समय आने पर ईश्वर खुद देंगे। कोई अगर सोचे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर उसने सब कुछ तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया, डेथ की एनर्जी है, कोई सोचे कि वो आपको मार देगा, आपका कुछ बिगाड़ देगा, आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा, अगर कोई ऐसी सोच भी बनाएगा, तो भी जैसे यहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं कि जस्टिस मिल जाएगा आपको। आपके किसी के सोचने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, परमात्मा की इच्छा से आपकी ज़िंदगी चलेगी।
यहाँ पर एनर्जी, एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशंस, गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट, रेजोल्यूशन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि चैप्टर क्लोज हो गया, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, तो वहां पर भी जैसे यूनिवर्स ने ही आपके साथ किसी तरीके का न्याय किया होगा, किसी ऐसी चीज से आपको बचाया होगा जो शायद आपको डिजर्व नहीं करती, लेकिन आप फिर भी उसके पास जा रहे थे, जलती हुई आग से आपको बचाया होगा। हमें नहीं पता होता है, हमारी बुद्धि उतनी तेज नहीं होती कि हम ईश्वर के कार्यों को समझें, लेकिन हमें इतना समझना होता है कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें लोग आपकी जिंदगी के अंदर करने की अगर कोशिश भी करेंगे तो भी जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपके लिए कोई भी दरवाजा खोलेंगे, लेकिन आपको जस्टिस सर्व होगी ही होगी, कोई आपका जस्टिस नहीं रोक पाएगा। आपको हमेशा फेयर चीजें मिलेंगी। आप अगर लीगली कहीं फंसते हो, कोर्ट कचहरी में फंसते हो, वहां भी आपको ही जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जो भी कारण निवारण है आपको हमेशा आपको बताए जाएंगे। लाइफ लेसन हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आपके साथ गलत करके कहीं तक भाग कर नहीं जा पाएगा। आकाश पाताल कहीं पर भी छुपने की कोशिश करे, छुप नहीं पाएगा, वो परमात्मा के हाथ में है। इतनी मार पड़ेगी जिसने भी आपके साथ ये करने की कोशिश की है, क्योंकि वो कर तो लेगा एक बार, मान लो उसने आपके साथ कर लिया, यूनिवर्स आपके लिए कोई भी दरवाजा खोलकर आपको आगे बढ़ा देंगे, लेकिन जिसने किया उसकी मार बहुत गंदी पड़ेगी। सीधा सीधा सीधी रीडिंग है। ठीक है, कि आप सबको सबसे बोलो, लेकिन आप यूनिवर्स के जो मतलब कहते हैं ना कि पक्के वाले जो भक्त होते हैं उनको कुछ मत बोलो, उनको आप कुछ मत कहो, क्योंकि वो परमात्मा को बहुत प्यारे हैं, तो आप उनके बारे में ना बोलें। ठीक है, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर द हेरोफेंट की एनर्जी है, दुर्गा की एनर्जी है। स्पिरिचुअल विजडम, ट्रेडिशन, कंफॉर्मिटी, मोरालिटी, एथिक्स। तो यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है कि माँ दुर्गा की एनर्जी है। देखो, आपको अगर मैरिज से रिलेटेड है कि मेरी मैरिज होगी कि नहीं, आपके यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपकी मैरिज 101% होगी। ठीक है, होगी, और अच्छी खासी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी आपकी, और आपको ना स्पिरिचुअल विजडम मिलेगी। देखो, यूनिवर्स ने अगर आपको होल्ड पे रख दिया या चीजें आपको अभी नहीं दे रहे हैं, तो उसका कारण है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल विजडम बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना। ज्ञान इसीलिए देना चाहते हैं ताकि आप ये समझना सीख जाएं कि लोग आपके दुख का कारण नहीं है, आपके अंदर से चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, इस वजह से वो आपको स्पिरिचुअल विजडम दे रहे हैं। अदरवाइज अगर आप पूछेंगे कि क्या मेरी मैरिज होगा कि नहीं कुछ, तो वो कह रहे हैं कि समझदार बन जाओ, सब हो जाएगा। ठीक है, समझदारी आपको वो देना चाहते हैं, आपकी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं। मतलब ऐसा है ना कि आप निकलो, आप बात करो, आप कुछ बोलो, आप कहीं पर खड़े हो जाओ, आप कोई काम करो, आपका व्यक्तित्व लोग देखें तो कहें हाँ ईश्वर का बंदा है। अब मान लो आपके अंदर कुछ झलक ही नहीं रहा है और आप कर रहे हो, लोग कहेंगे कुछ तो दिखता नहीं इसमें, ना तो इसकी बातों में कोई चीज है, ना इसकी बोलने में कुछ समझ में आता है, ना इसको देखने में कुछ समझ में आता है। ठीक है, ना ही इसका ऑरा वैसा है, ना ही इसका उस तरह की चीजें हैं। मतलब एक एक इंसान होता है ना जिसको आप देखोगे ना तो आप कह दो कि हाँ यार इसमें कुछ बात है। तो परमात्मा आपको बिल्कुल वैसा ही बनाना चाहते हैं कि लोग आपको देखकर डाउट क्रिएट ना करें। ठीक है, उनको ऐसा ना लगे कि यार ये कोई फेक इंसान है, ये फ्रॉड इंसान है। ठीक है, तो ये एनर्जी आपको है, तो माँ दुर्गा आपको यही बनाना चाहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है सन की और लक्ष्मी की। अगेन यहाँ पर आपके पास न यश की कमी होगी, ना कीर्ति की, ना सम्मान की। अगेन यहाँ पर सन और लक्ष्मी की एनर्जी, ना पैसे की। ठीक है, हैप्पीनेस भी होगी आपकी लाइफ में, फर्टिलिटी भी होगी, सक्सेस भी होगी, और हमेशा आप आशावादी रहेंगे और आपको हर चीज प्राप्त होगी। आपको पता है, ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको चीजें देगा नहीं, या फिर आपकी जिंदगी में इतना बड़ा दुख है तो आपको कुछ चीजें मिलेंगी नहीं। यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है, और समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा उतनी लंबी चलेगी जितनी लंबे आपके पाप कर्म रहे हैं पूर्व जन्म के। जब तक वो पूर्णतः कट नहीं जाते और पूरी तरीके से आप उनसे रिलीज नहीं हो जाते, तब तक आपकी लाइफ के अंदर न्यू डोर्स ओपन नहीं होते, वो धीरे धीरे करके ओपन होते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप इनर वर्क करें। जितना जल्दी आप तपस्या करेंगे, तप करेंगे, आपके जितनी जल्दी आप अवेयरनेस बढ़ेगी, जितना आपको ज्ञान प्राप्त होगा, जितनी जल्दी आपके चक्रास हील होंगे, उतनी ही जल्दी चीजें आपके लाइफ से हटेंगी, रिलीज होंगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि आराम से सब हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, उसमें हो जाएगा, लेकिन उसका जो समय है, आप चाहते हो चीजें आपकी लाइफ के अंदर थोड़ी जल्दी भी आ जाएं, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि आप खुद से भी कर लो। और अगर आप कोई मंत्र जाप वगैरह करते हो या फिर मंत्र चैंटिंग वगैरह करते हो, तो वो बिना गुरु के आदेश के ना करें। ठीक है, नॉर्मल मंत्र करें पहले, वो कर लें आप चाहे जितने, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नॉर्मल मंत्र हैं, इनको आप आराम से कर सकते हो चाहे जितना। ठीक है, लेकिन जो बड़े मंत्र होते हैं
उन मंत्रों को करने के लिए सबसे पहले आपके पास गुरु आज्ञा होनी चाहिए, या फिर वो आपको बताएंगी करना कैसे है, उसको करते वक्त क्या प्रोटेक्शन लेनी है, क्योंकि वो वाले जो मंत्र हैं वो बहुत पावरफुल एनर्जी के मंत्र होते हैं। तो सबसे पहले आपको छोटे मंत्र करने होते हैं ताकि आपका ऑरा बन जाए, ऑरा बन जाए, आपके अंदर एनर्जी आ जाए थोड़ी सी और ऑरा फील्ड आपका बन जाए। उसके बाद आप बड़े मंत्रों को उठाओ, उसका तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी है, ये भी यूनिवर्स ने आपके लिए सोच के रखा है। आपकी देखो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल विजडम मिलेगी, आप भाग नहीं सकते हो, ये आप सोच लो यहाँ पर। अगर आप आ गए हो, आपने ईश्वर के दरवाजे पर सर रखा है, तो भागने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भागने के बाद आपको नहीं पता कि आप कहाँ जाओगे, कैसे क्या करोगे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी मजिशियन, आने वाले समय में आप सारी नकारात्मकता को हरा के आप मजिशियन होंगे अपनी लाइफ के अंदर। आपको वो हर चीज मिलेगी जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप मांगते हो, जो आप पाना चाहते थे। ये यूनिवर्स ने आपके लिए सोच कर रखा है, और वो अपनी विल पावर से आप क्रिएट करेंगे, अपनी इच्छा शक्ति से, कि मुझे ये चीज चाहिए थी, मैं इस चीज के काबिल हूँ, मुझे ये चीज जरूर मिलेगी, मैं इस चीज के लिए डिजर्विंग हूँ। इसके अलावा यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, यहाँ लिखा है मटेरियल फोकस, ट्रैप्ड इन बॉन्डेज, एडिक्शंस एंड डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, बिट्रेयल। देखो ऐसा है कि लाइफ में आप रह तो रहे हो 3D में, तो यहाँ की चीजें आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगी। कभी कोई आपका दिल दुखा दे, मान लो कभी कोई आपसे कुछ बोल दे या आपसे चिल्ला दे, अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में हो तो कोई आपको जज कर ले। अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ में हो तो फिर पैसा क्यों कमाते हो, ठीक है, लोग आपको कुछ भी बोल सकते हैं, उनके दिमाग में जो भी आएगा वो आपको बोलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चन के आंसर उनके पास खुद नहीं होते, तो आपको जजमेंट्स देते रहेंगे, ठीक है, बैठकर, ठीक है। कभी आपको हर्ट कर देंगे, कभी आपको कुछ जज कर लेंगे, कभी आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, ठीक है। कभी आपसे ये कह देंगे अच्छा आप स्पिरिचुअल तो दिखते नहीं हो, अच्छा स्पिरिचुअल इंसान तो यहाँ रहता ही नहीं है, वो तो पहाड़ों पे रहता है। अच्छा, अगर इतनी स्पिरिचुअल हो तो पैसा क्यों कमा रहे हो, इतनी स्पिरिचुअल हो तो ये क्यों कर रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों घूम रहे हो, महंगी चीजें क्यों यूज कर रहे हो। देखो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे लोग आपको बस एक ही तरीके से देखना चाहते हैं कि आप उनको संत की ड्रेस में दिखाई दें, ठीक है, और उन्हें उसी का मतलब स्पिरिचुअलिटी से समझ में आता है। बाकी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, शुद्धिकरण, सब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब सारे इंसान अगर यहाँ से दुनिया छोड़ देंगे तो ये दुनिया चलेगी कैसे, ठीक है। तो आपको जजमेंट्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमेशा रेडी रहें। इस चीज़ की वजह से आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, क्योंकि ये चीज़ें तो होंगी। आप कोई भी काम करेंगे आपको हर चीज़ में जजमेंट्स देखने को मिलेंगी, तो इन चीज़ों के लिए रेडी रहें। ये सबके साथ होना, जितने लोग सोल पर्पस करेंगे उनके साथ भी होगा। सो आप इस चीज़ को अवॉइड करना सीखें, इग्नोर करना सीखें, प्रैक्टिस से आ जाएगा, यूनिवर्स सिखा देंगे। बाकी यहाँ पर एक लवर की एनर्जी हमेशा निकल के आती है, जिसमें कार्ड है राधा कृष्ण का। सो आपकी लाइफ में लव, हारमनी, पार्टनरशिप और ये चॉइसेस ये हमेशा होंगी आपकी लाइफ के अंदर, यानी लव होगा, हारमनी होगी, एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा पार्टनर आपकी जिंदगी में आपको ये ईश्वर द्वारा गिफ्ट में मिलेगा। ये आपके लिए यूनिवर्स ने सोच के रखा है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी रीडिंग सुन रहे हैं, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इनवाइट करें, परमात्मा पर विश्वास रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।